गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी ग्रुप पे। इससे पहले हम लोगों ने भारत की राज्य व्यवस्था का तो पहला क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। लक्ष्मीकांत का लिखी हुई ये पुस्तक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किस तरह से अंग्रेज़ भारत में आया, किस तरह से अपनी टांग फैलाया, किस तरह से भारत पे शासन किया। शासन करने से पहले उसका क्या क्राइटेरिया था, क्या धीरे धीरे क्या उसका अप्रोच रहा है, वो लोग हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी ग्रुप पे। और एक बार क्लास देखिए, कितना मज़ा आता है ये पढ़ने में कि अंग्रेज़ का क्या चाल बाल ढाल, क्या क्या गजब का उसका रुतबा था, क्या दिमाग लगाया था भारत को अपने अंदर करने में, उसको पूर्णतः भारत पर शासन करने में। तो चलिए, वो मिटाने वाला कहाँ गया बुआ, वो हम हाथे में रखते हैं। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था बुआ कि जैसा कि मैंने बताया था कि अंग्रेज़ जो शासन किया 200 साल, तो 200 साल अंग्रेज़ का जो शासन है वो दो चरणों में है। एक पहला जो पहली 100 साल जो शासन किया है वो कंपनी के द्वारा शासन किया गया था, समझ रहे ना। और दूसरी जो शासन किया है दूसरा 100 साल, वो रानी विक्टोरिया के द्वारा, यानी डायरेक्ट ब्रिटेन की जो संसद थी उसके द्वारा शासन किया गया था, समझ रहे ना। जिसमें मैंने बताया था कि जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो उस समय क्या था कि अंग्रेज़ों को अब थोड़ा थोड़ा एक मार्ग मिल गया था, किस तरह से भारत को अपने अधीन लाना है, भारत को किस तरह से गुलाम बनाना है। एक रास्ता मिल गया था जो कि 1765 की जो 1765 में जब उसको दीवानी मामला का जो अधिकार प्राप्त किया, तो उसके जरिए क्या किया था कि धीरे धीरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन 3 जगहों पे उसने दीवानी मामला अधिकार प्राप्त कर लिया था। और इस तरह से धीरे धीरे इन 3 जगहों पे अपना टांग फैलाना शुरू कर दिया था अंग्रेज़, है कि नहीं। अब यहाँ से अंग्रेज़ किस तरह से अपनी चाल चलता है कि अभी तो क्या है कि शुरू में जो अंग्रेज़ जो चढ़ाई किया भारत पे, तो वो अस्त्र शस्त्र और बल के बदौलत, सेना की ताकत के बदौलत उसने चढ़ाई किया था, है कि नहीं। यदि देखें आप तो 1813 से पहले जो उसका शासन रहा है वो एक ताकत के बलबूते उसने भारत पर राज किया था, समझ रहे। 1813 से पहले, 1813 के बाद क्या किया था, उसने गजब का दिमाग लगाया था, समझ रहे। तो हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से वो अपना धीरे धीरे करके भारत को अपने अंदर, जैसे कभी सांप को देखे हो, कभी मेढक को निकलते हुए, क्या वो पकड़ता है केवल घट से गिर जाता है? नहीं गिरता है। वो धीरे धीरे पहले उसको अपने पंजे में लेता है, धीरे धीरे ताकि वो भाग ना जाए, और तब जाकर के वो निकलता है कि नहीं। अंग्रेज भी ठीक इसी तरह से किया है। भारत की कौन सी कमजोरी है, पहले तो ताकत के बलबूते किया, उसके बाद उसने सोचा कि अरे यार ताकत के बलबूते करेंगे तो कभी भी भारत अगर जिस दिन जग जाएगा, भारतीय लोग जिस दिन अपनी अधिकार समझ जाएगा, उस दिन कभी भी हमको मार के निकाल देगा। फिर उसको लगा कि नहीं यार, हम कोई हमको लेखा जोखा होना चाहिए। तब उसने क्या किया, कागज़ कलम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपना कानून बनाना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हैं। तो देखते हैं वो किस तरह से अपना कानून बनाया। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ लिखते हैं नंबर 1, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये पढ़ लिया था ना, रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से उसने लेखा जोखा का काम शुरू किया था। इससे पहले वो क्या किया था, अस्त्र शस्त्र, सेना, मार धाड़, दंगा फसाद, ये करके अंग्रेज़ों ने क्या किया था, भारत पे चढ़ाई किया था। अब यहाँ से उसने अपना कागज़ कलम का इस्तेमाल किया था, एक दस्तावेज़ तैयार करना शुरू कर दिया था, समझ रहे ना। एक होता है ना कि लिखतंत्र के आगे वक्तंत्र कभी नहीं टिकता है, कहावत सुने। आप कितना भी मुँह से बोल ले, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर पेपर में लिखा हुआ है और आपका सिग्नेचर है तो आपका सब कितना भी बोलोगे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप किसी को लाठी से कपार फाड़ दीजिए, लेकिन आपके पास अगर ज़मीन का पेपर नहीं है तो अंततः जिसके पास ज़मीन का पेपर है, ज़मीन उसका ही होता है, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, अंग्रेज़ को मालूम था कि आज हम कितना भी लाठी भाला चला ले, कितना भी अपनी अंग्रेजी हथियार यूज कर ले, गोला बारूद यूज कर ले, लेकिन कभी ना कभी भारतीय हमें भगा ही देगा। इससे अच्छा है कि हम लिखतंत्र के माध्यम से चलते हैं,
अगर ये रहेगा तो भारतीय चाह करके भी हमें नहीं भगा पाएगा। और यही वजह है कि भारत अंग्रेज 200 200 साल राज कर लिया भारत पे। समझ रहे ना, ये कम समय नहीं है बुआ। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें मैंने बताया था कि आपको 74 में हाई कोर्ट का भी स्थापना किया था, है कि नहीं, 74 में बंगाल में। उसके बाद हमने पढ़ा था, अच्छा, जितना भी ये अधिनियम लाता था, जितना प्रस्ताव लाता था, जितना कानून बनाता था, सब कुछ गधा अपने हिसाब से। मतलब आज हम कानून बना दिए और उसको लगता था कि इस कानून में पूरा अंग्रेज़ का फ़ायदा है। अब कहीं ना कहीं अगर इस कानून में अगर अंग्रेज़ का कहीं घाटा हो रहा है तो अगले कानून लाता था, उसमें जो कमियां था उसको दूर कर लेता था। समझ रहे हैं? यानी भारत को कभी मौका ही नहीं दिया कभी चढ़ाई करने का, और कभी मौका दे, जब तक भारतीय समझ पाता तब तक ये उसको सुधार करके और नया कानून लागू कर देता था। समझ रहे हैं? आज देखिए हमारा, अगर भारत की बात करें, जो हमारी संविधान है, इसमें कितना साल के बाद ये वो संविधान संशोधन होता है कि नहीं? वर्षों लग जाता है। एक आधा 5 महीना 2 साल और 5 साल पर संशोधन करना शुरू कर देता था। उसके बाद आया आपको 1781, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। 1781 का अधिनियम, बंदोबस्त कानून अधिनियम, याद है कि नहीं आप लोगों को? तो इसमें इसने हाई कोर्ट की स्थापना किया 74 में बंगाल में। यहाँ पे बना देते हैं, उसका नाम क्या था? यदि बंगाल की बात करें तो इसने क्या किया था, 74 में बंगाल में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया था। 74 में कब किया था बुआ? तो अंग्रेज ने सोचा कि अरे भाई, हम हाई कोर्ट तो बना दिए हैं, लेकिन गलती तो हम ही करेंगे। भारतीय तो पूरा लोल है, ये तो गलती करेगा नहीं, है कि नहीं? काहे कि शोषण तो अंग्रेजे ना कर रहा था, तो गलती तो वही करता। ज़बरदस्ती किसी को मार पीट देता था, ज़बरदस्ती टैक्स वसूलता था, जब मन तब किसी को जेल में डाल देता था। तो सारा गलती तो अंग्रेजे कर रहा है। तो सोचा कि एक तो कोर्ट हमारा, और गलती हम खुद करेंगे तो फंस जाएंगे हम ही। इसलिए वो अपने आप को कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर लिया। इतना बड़ा होशियार। तो ये क्या किया, 74 में स्थापना किया। अब सोचा कि अगर इतना गलती हम करेंगे तो कोर्ट तो हम ही को सजा दे देगी। इसलिए उसने लाया, तो इसने कहा कि चलो कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए 81 में लाया 1781 का अधिनियम, बंदोबस्त कानून। हाँ, वही तो बता रहे हैं, बंदोबस्त कानून, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब बंदोबस्त कानून है क्या? तो ये बोला कि जितना अंग्रेज गलती करेगा वो कभी कोर्ट के अधीन आएगा ही नहीं, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएगा ही नहीं। अगर वो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगा ही नहीं, और जब कार्रवाई नहीं होगा तो उसको सज़ा कहाँ से मिलेगा? तो ये क्या कहा, इस बंदोबस्त कानून के माध्यम से 1781 का जो अधिनियम है। अच्छा, सबसे पहले अधिनियम, प्रस्ताव और ये अधिनियम, दस्तावेज और कानून में फ़र्क जानते हैं? कभी कभी हम पढ़ाते हैं 1781 का अधिनियम, कभी पढ़ाते हैं हम 1793 का चार्टेड एक्ट। तो ये एक्ट क्या है, अधिनियम क्या है, जानते हैं? कोई संसद है, मान लेते हैं ये एक रूम है, ठीक है? आप लोग घर से सोच के आइएगा कि अरे क्लास में कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, इस पर विचार होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग घर पे आपस में ही विचार कर लीजिएगा कि आज जाएंगे क्लास में तो सर के सामने ये बात रखेंगे। समझ रहे? तो आप लोगों ने जो मन में बना करके आया है, जो आपका जो विचार है, उसको बोलते हैं अधिनियम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अधिनियम। और यही जो विचार आपका आ गया, अब आपने मेरे सामने विचार रखा कि सर क्लास में बीच में आपस में कोई बातें करने लगता है, क्लास में सब लेट से आता है, तो ये आपका विचार हो गया। हमने क्या किया, आपका जो विचार है उसको क्या किया कि हम एक दस्तावेज में लिख दिए कि जो क्लास के बीच में बात करेगा उसको 10 बार उठी बैठक करना पड़ेगा। ये कानून है। ये क्या है?
कानून है। जो लेट से आएगा उसको रोज़ 100 रुपया फाइन भरना पड़ेगा, ये कानून है, ये लिखा हुआ है, चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट में से कोई भी हो, ये लिखा हुआ है कि जो लेट से आएगा वो उसे 100 रुपया फाइन भरना पड़ेगा, ये लिखा गया है। जो भी क्लास के बीच में बातें करेगा और उसे 10 बार उठा बैठक करना पड़ेगा, ये दंड है, ये कानून बन गया है। तो आपका जो विचार था अब वही विचार क्या बन गया, कानून बन गया, समझे। तो अधिनियम और कानून में फ़र्क समझ में आया। अधिनियम का मतलब हो गया आप लोग का विचार, प्रस्ताव, और वही प्रस्ताव जब लिखित रूप में जब आ जाता है तो वो बन गया कानून। दस्तावेज वो एक लिखित चीज़ होता है, वही दस्तावेज हो गया। अरे एक्ट इंग्लिश शब्द हो गया, हिंदी कानून हो गया। कानून को ही एक्ट कहते हैं। ओ समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो 1781 का जो अधिनियम लाया वो एक प्रस्ताव था बउआ, ठीक है। उसने क्या कहा कि है देखिए, सब अंग्रेज सब गया, अब बोला कि है देखिए हाई कोर्ट तो हम बुआ स्थापना कर लिए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो गलती करेगा वो तो अंग्रेजवे होगा, अंग्रेजवा होगा तो सज़ा हम ही को भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करते हैं कि हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें सिर्फ इंडियन को रखते हैं। इंडियन गलती करेगा तो उसको हाई कोर्ट के अंदर लाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अंग्रेज का जो भी जो कार्यकारी सिस्टम है वो कोई भी काम करेगा तो उसका काम हाई कोर्ट के अधीन आएगा ही नहीं, मतलब वो कोर्ट से बाहर है। लिखित एक तो प्रस्ताव हो गया, अब उसी प्रस्ताव को क्या किया, लिखित दस्तावेज बन गया कानून, समझे। तो पहले अधिनियम में यही कहा, तो उसने किस किस को फ्री किया था, 1781 का जो बंदोबस्त कानून था उसके तहत किस किस को फ्री किया था। तो हाई देखिए, ये हो गया हाई कोर्ट, ठीक है, ये हो गया इसका अधिकार क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कुछ भी आ सकता है, मार पीट, दंगा फसाद, ज़मीन से जुड़ा हुआ, पैसा से जुड़ा हुआ, संपत्ति, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, सब कुछ आ सकता है इसमें। संपत्ति आ सकता है हाई कोर्ट में, मारधार आ सकता है, कपर फरवोल कर लो, शर्ट फरवोल कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका चोरी चकारी आ सकता है। ये सब हाई कोर्ट के क्षेत्र में है कि चोरी करेगा हाई कोर्ट में कार्रवाई होगी, मारधार करेगा हाई कोर्ट में कार्रवाई होगी, संपत्ति का मामला हाई कोर्ट में कार्रवाई होगी। तो सब तो कार्य है। तो ये गधा सोचा अंग्रेज की, अच्छा मारधार तो अंग्रेजे करेगा, दूसरे का संपत्ति अंग्रेजे लूटेगा, चोरी खाली नहीं करेगा, है कि नहीं। चोरी तो छोट मोट लोग करता था, भारतीय लोग करता था चोरी उस समय। तो क्या कहा कि अगर ये सब करेगा तो इसे अच्छा करते हैं, क्या करते हैं कि हम गवर्नर जनरल को बाहर रखते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल को हाई कोर्ट से बाहर, ये हाई कोर्ट के क्षेत्र से बाहर, समझ रहे ना, जो सरकार थी अभी है ना जी, 3 अंग है ना सरकार का, आपको न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है ना। तो वो कहा कि ये हाई कोर्ट के अंदर आवे नहीं करेगा, समझ रहे। अब हाई कोर्ट के अंदर आएगा नहीं तो इसकी काम में दखल अंदाजी हाई कोर्ट नहीं करेगा, ये कुछ भी करेगा इसे हाई कोर्ट इसके काम में दखल अंदाजी करेगा ही नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो उसके बाद इसको कार्य कर दिया। उसके बाद क्या कहा कि कंपनी का जो सेवक है, कंपनी का जो सेवक है वो अपने काम के दौरान कोई भी कार्रवाई कर ले, किसी से ज़बरदस्ती पैसा वसूल ले, किसी को 2 तमाचा लगा दे, किसी का शर्ट फाड़ दे, किसी का थुथना झाड़ दे, उसका कोई कार्रवाई जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसको भी क्या किया, कंपनी से बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, संपत्ति से मामला, बोला कि अंग्रेज तो जाएगा टैक्स वसूलने के लिए, तो टैक्स वसूलेगा, कहीं भारतीय नहीं देगा, भारतीय जाके कंप्लेंट कर देगा हाई कोर्ट में, तो अंग्रेज के ऊपर कार्रवाई होगा। ये बोला कि राजस्व वसूली वाला भी इससे बाहर रहेगा, अगर कोई टैक्सो वसूलेगा तो वो भी हाई कोर्ट में नहीं आएगा। तो अंग्रेज का दिमाग तो देखो। अब भारतीय भी सोचा अरे हम लोग के लिए तो हाई कोर्ट बना हुआ है, कुछ भी गलती होगा हाई कोर्ट में हमको न्याय मिलेगा। लेकिन उसको क्या मालूम कि अंग्रेज ने क्या किया, ये कौन सा चाल चला है, समझे। इतने बड़े जीनियस थे अंग्रेज, ऐसी नहीं 200 साल राज किया है बउआ, समझे। इतिहास पढ़िएगा ना तो उसका एक अलग मज़ा है, समझ रहे ना। तो ये सब किस में किया हुआ, बंदोबस्त कानून के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत, ठीक है।
सब अंग्रेज को सेट कर दिया। कहता नहीं गाड़ी यार कुछ तो बंदोबस्त कर मेरे लिए, ये सब चलेगा। तो कहता चल यार तेरे लिए बंदोबस्त करते हैं, है कि नहीं। तो वही है, अंग्रेज सबको दिक्कत हो रहा था, बोला भाई बंदोबस्त करो हम लोग के लिए, तभी तो काम करेंगे। बोला चल बेटा बंदोबस्त करते हैं, हाई ले तेरे लिए के लिए बंदोबस्त किए हैं। सब अंग्रेजी सब किया है। भारतीय करता तो ये होता, भारतीय करता तो अपने अधिकार में नहीं बना था। हम लोग के अधिकार, भारतीय के अधिकार में तो कुछ था ही नहीं शुरू में, बाद में आया है। जब अंग्रेज़ों का जब लुटा हुआ हो गया है, उसके बाद कुछ भारतीय लोग जब शिक्षित हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तब जाकर के उन लोगों को लगा कि अब भारतीय जागरूक हो गया है। अब उन लोग को अगर नहीं देंगे अगर अधिकार, तो लोग पूर्णतः हम लोग के खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगा, हम लोग को लतिया के भगा देगा। जब लग गया कि अब भारतीय जागरूक हो गया है, अगर नहीं मानेगा, अगर नहीं देंगे अधिकार, तो अभी गांड पे लात मारेगा। तब जाकर के उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा अधिकार देना शुरू किया कि अब से कम मुंह तो बंद रहेगा। देखिएगा कि कहीं कहीं कोई अगर ज़्यादा बोलता है ना, तो उसको मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ धरा देता है, समझे, तो उसका मुंह बंद हो जाता है। वही बात था उस समय, हाँ वही बात था। शुरू में भारतीय कोई आवाज़ नहीं उठाता था, ये आँख मुन के अंधाधुंध कानून बनाते चला गया। जब लग गया कि अब भारतीय अब समझदार हो गया है, तब कुछ कुछ भारतीयों के पक्ष में कानून बनाने लगा, समझे। तो देखिए किस तरह से बताए नहीं थे कि वो थोड़ा घस किए बैठने दीजिए, फिर टंगड़ी पसारने दीजिए, ओह थोड़ा कमर दर्द कर रहा है थोड़ा सोने ही दीजिए। अब कहता है तोरा बाप का सीट है, हैं ये हमारा ना है, समझे। गवर्नर जनरल हुआ वो एक पद था, हाँ जैसे अभी राष्ट्रपति का पद है, अभी राज्यपाल का पद है, कोई सरकार जो होती है ना, उसी तरह ये एक पद था। और ये जो जाता था इस पद पे वो अपना मनमानी करने लगता था। इसके अंग्रेजी पद, गवर्नर जनरल में से अंग्रेजी होता था, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक लगता है मैंने ये दो ही पढ़ाया था क्या, 1786 पढ़ाया था जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था, पढ़ाया था मैंने। लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था तो उसके बाद उसने क्या किया था कि उसको बोला, गवर्नर जनरल जब बनाया गया था तो बोला कि गवर्नर जनरल वैसे नहीं बनेंगे, हमको दूगो शर्त चाहिए, दूगो हमको अधिकार चाहिए। तो बोला बोल बेटा। तो बोला देखिए कि हम काम करेंगे, लेकिन किसी मामले में अगर कोई जो काउंसिल है वो कानून बनाएगी, हमको लगेगा कि नहीं हम ये कानून को नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे मतलब नहीं मानेंगे, वो भी मनमानी हमको चाहिए। इसको बोला गया अधिभावी शक्ति, समझ रहे ना। हो सकता है कि अंग्रेज कोई ना कोई ऐसा गलती कर दे जो अपने बनाया हुआ जाल में फंस जाए, तो उससे निकलने के लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए। तो उससे निकलने के लिए था अधिभावी शक्ति। वो बोला कि जहाँ पर अगर हम फंसेंगे तहाँ पर हम कहेंगे कि हम अधिभावी शक्ति के तहत हम कानून नहीं मानेंगे। मतलब ले कहीं ना कोई फंसने का कोई मतलब उपाय नहीं है, अंग्रेज कहीं फंस ही नहीं पाया। आज जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब ई कानून, जब ई प्रस्ताव दिया, विचार दिया, तो लगा कि अरे गधा जीनियस निकला ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत फायदेमंद है, कभी अंग्रेज कानून में फंसेगा ही नहीं। तो ये अगला जो 1793 का जो चार्टेड एक्ट आया, उसमें क्या कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो कहा था वो सिर्फ इसी के लिए लागू नहीं होता है, भविष्य में जितना गवर्नर जनरल बनेगा सबको ही पावर दे देते हैं, समझ रहे। तो इस 1793 में बोला आगे जा करके, ठीक है। पहले 86 नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है 1786। दुइये को तो शर्त रखा था, बोला हमको अधिभावी शक्ति चाहिए। अधिभावी शक्ति पता चला क्या कि अगर कोई कानून बनाता है उसको मन करे कि हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, इसको बोला गया अधिभावी शक्ति। मतलब अंग्रेज कोई कानून बना रहा है, भारतीयों के साथ अत्याचार कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अत्याचार करते करते कहीं लग गया कि अरे तो अपने कानून में हम फंस गए, कोई ना कोई गलती कर दी है, तब तो कार्रवाई होगा अंग्रेज पर। तो उससे निकलने के लिए क्या उपाय है, तो उससे निकलने के लिए था अधिभावी शक्ति, कि बेटा हम तेरे कानून को नहीं मानते, जिसमें हम फंसेंगे वो कानून को नहीं मानते हैं, है कि नहीं। अब इससे बड़ा कोई रास्ते नहीं था। लग गया अंग्रेजों को, कॉर्नवालिस तो बड़ा होशियार है बेटा, ऐसा करते हैं कि तो पूरे अंग्रेज के लिए फ़ायदे का चीज़ है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लागू नहीं होगा, तू हट जाएगा ना तैयो कोई भी आएगा ना तो उसको भी अधिकार देंगे। तो 1793 अधिकार को आगे तक बढ़ा दिया, बोला कि अब जो भी भविष्य में गवर्नर जनरल आएगा सबको मिल गया अधिभावी शक्ति, ठीक है। तो ये 1786 में आया था जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था, ठीक है, ओके।
लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद अभी आएगा विलियम बेंटिक आएगा, वो 33 में आता है विलियम बेंटिक, वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। और यहीं सबसे सवाल ज़्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। 1833 में मिटा दें। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 1793, 1813 और 1833। ये जो यूपीएससी कर रहे हैं ना, इसका पैदा कहाँ पर से हुआ ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो बस वही 1833 में किया था मैकाले के। इससे पहले हाँ 13 में आया था, लेकिन 13 में जो है उसको ख़त्म कर दिया था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, निर्देशक मंडल, वो बोला कि ना इस तरह से अगर भारतीय लोगों के लिए अगर कंपटीशन शुरू कर दे, अगर प्रतियोगिता शुरू कर दे, तो वो लोग पढ़ के तो जीनियस हो जाएगा। आज जब जीनियस हो जाएगा तो हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तब तो लोग लतिया देगा हम लोगों को। तो बोला कि ना ये प्रतियोगिता नहीं होगा, यूपीएससी वाला कैंसिल कर दिया। फिर से 33 में लाया वो, 33 में 1813 में लाया था, लेकिन ख़त्म कर दिया। तो ये हो गया 1381। 1786 कॉर्नवालिस बउआ आया था, 1786 का अधिनियम। कॉर्नवालिस ने क्या मांगा था बउआ? उसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। और पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। नोट्स बनाया था? नहीं ना बनाया? तू लोग एकदम लोल है, तू लोग का पढ़ने का मन ही नहीं रहता है, तो सीखेगा कहाँ से? हाँ ये पढ़ा था, ये भी पढ़ा दिए थे, हैं तीनों को पढ़ा दिए थे। हाँ पहला क्लास में तीनों पढ़ा दिए थे, आज ये पढ़ा देते हैं, दुइयों को पढ़ाएंगे, काहे कि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है बुआ, मिटा दें। चलिए हाँ 1786 वाला, 1786 में जो अधिनियम आया उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया। वो कहा कि हम ऐसी नहीं बनेंगे, हमको 2 अधिकार चाहिए, 2। तो बोला बोल बेटा, तो बोला हमको चाहिए अधिभावी शक्ति। तो ई का होता है, तो वो तो समझ गए ना। आयोग को बनाया कि कमांडर, चीफ इन कमांडर, जो कमांडर था उसका सेना का, उसका सबसे हेड हम रहेंगे, हम जो कहेगा वही सेना करेगा। ठीक है, तो उसको भी अपने अंदर ले लिया था, बड़ा होशियार था। हाई देखो बुआ 1793 देख लेते हैं। ठीक है, वही चार्टर का मतलब होता है दस्तावेज, लिखित कानून, समझे? हाँ चार्टर मतलब दस्तावेज, लिखित कानून। पहले तो अधिनियम आता था, प्रस्ताव, विचार, अब उसी विचार को पास करके डायरेक्ट कानून बना के लाता था अंग्रेज सब। ही तो अच्छा इंग्लिश लिख दे। चार्टर एक्ट मिटा दें। चलिए ये तो बेकार रखते हैं भक। 1793 ठीक है, तो इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया कि 1786 में इसका जो बात है, ये क्या क्या बात रखा? तो ये बोला इस जो कानून आया 1793 का, जो चार्टर्ड एक्ट आया, जो दस्तावेज आया, कानून बन के जो पेपर आया, उसमें लिखा हुआ था कि 1796 में जो कॉर्नवालिस ने जो मांगा था अधिभावी शक्ति, उसको आने वाला भविष्य में जो भी गवर्नर जनरल होगा सबके लिए ये दिया जाएगा। मतलब अधिभावी शक्ति को विस्तृत कर दिया। ठीक है, अधिभावी शक्ति को सभी गवर्नर जनरल तक पहुंचा दिया। गवर्नर जनरल तो एक ही था, गवर्नर और गवर्नर जनरल।
आने वाले सभी गवर्नर जनरल और गवर्नर आने वाले सभी गवर्नर जनरल गवर्नर के लिए लागू होगा। ठीक है, पहला बात ही इसमें लिखा हुआ था 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट आया है कि नहीं, अंग्रेज ने ये लाया। उसके बाद उसने कहा कि अंग्रेज का जो भारतीय के ऊपर अंग्रेज का जो एक अधिकार है व्यापार पर एकाधिकार, मतलब समझते हैं, व्यापार पर एकाधिकार का मतलब होता है कि भारत में जो व्यापार हो रहा है इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी व्यापार करेगी और वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। वो जानता था कि अगर बहुत सारा व्यापारी अगर आ जाएगा तो मेरा तो वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगा, हम जो आज मनमानी कर रहे वो मनमानी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए कहा कि ये जो एकाधिकार है वो अगले 20 वर्षों तक कायम रहेगा। मतलब अगले 20 वर्षों तक, 93 में बोला था ना, 93 में 20 जोड़ोगे कितना होगा? 2013 है, 18 से 13 सॉरी। तो बोला कि अगले 20 वर्षों तक, मतलब 18 से 13 तक दूसरा कोई कंपनी नहीं आ सकता है मेरे और भारतीयों के बीच में। इतना प्यार करता था अंग्रेज भारत से, समझ रहे ना। काजल हम दोनों के सिर्फ यदि कोई आया तो समझो वो मर गया। सुनिए डायलॉग, अकेले लुटना चाहता था एकदम समझ रहे ना, अंग्रेज इतना होशियार था, कहता लुटियो रहा है तो अकेले लुट रहा, अकेले मजा मार रहा है तो देखिए इसने कहा कि अगले 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहेगा व्यापार पर। अगले 20 वर्षों तक खूब लूटा मौन भर, 20 वर्षों तक वर्षों तक व्यापार पर एकाधिकार रहेगा। सोना के चिड़िया को इधर स्टील का चिड़िया बना दिया, समझ रहे ना ऐसा ना अंग्रेज था। अभी आएगा ना तो मार मार के भरता निकाल देंगे अंग्रेज सबको। अब अभी तो हाफ पैंट पहन के घूमता है, अभी आएगा तो वो हाफ पैंट खींच के भाग जाएंगे, समझ रहे बुआ। उसके बाद इसने क्या कहा देखिए, उसके बाद कहा कि एक तो हम अकेले व्यापार करेंगे, इसके अलावा बोला कि हमारा जो निर्देशक मंडल का जो टीम है, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके जितने भी मेंबर हैं सबको भारत का जो वसूली होता है टैक्स, उसी में से सबको तनख्वाह दिया जाएगा। अब देखिए कि हम आपसे वसूली करेंगे तो कम वसूली करेंगे तो हमारे पास रहेगा, है कि नहीं, लगेगा नहीं कि हाँ आज टैक्स वसूली है मेरे पास इतना है, तो हम इतने में खुश हो जाएंगे। लेकिन अब हम कहेंगे कि बउआ हम तोरा टैक्से में से हम दूसरा जो हमारा आएगा चेला चपाटी ओकरो हम खिलाएंगे, ओकरो तनख्वाह देंगे, तो हम बाप घर से पूर्ति करेंगे, तो हम तो लोग पर टैक्स बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, तो यही था अत्याचार, हर तरफ से भारतीयों को ही लूट रहा था। तो वो क्या बोला कि अब जो हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मेंबर है उसको भी तनख्वाह मिलेगा ना, तो हमारे बाप घर से नहीं मिलेगा, ये भारतीय लोग से जो टैक्स वसूलेंगे उसी से मिलेगा, समझे। इतना होशियार था चुट्टा, पूरा का पूरा फायदा लेना चाहता था, समझ रहे ना। तो क्या कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर को तनख्वाह भी इसी से मिलेगा, तनख्वाह, समझ रहे ना। अब इस तरह से सैलरी दिया जाएगा। इस तरह से भारतीयों पर धीरे धीरे एकदम जो कर्ज है वो बढ़ता ही जा रहा था, अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था, समझ रहे। चलिए, तो 1793 का चार्टर एक्ट समझ में आया। हाँ हाँ,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका दो गो टीम था बउआ। एगो था निर्देशक मंडल जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, एगो था आपका क्या था उसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रण मंडल था। मैंने 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया था वो नहीं पढ़ाया था मैंने। 1784 में जो द्वैध शासन लागू हुआ था इसी ने हुआ था कि इसने क्या किया कि दो गो क्षेत्र था, एगो वाणिज्यिक क्षेत्र यानी व्यापार वाला क्षेत्र, एगो राजनीतिक क्षेत्र। तब पहले एक के आदमी दोनों पर काम कर रहा था। अब क्या बोला कि अब जो बोर्ड ऑफ ये जो वाणिज्यिक क्षेत्र जो व्यापार वाला है वो दूसरी टीम संभालेगी। आज जो राजनीतिक जो कानून बनेगा वो दूसरी टीम संभालेगी। अब भारतीयों के लिए सरदर्द बन गया। पहले तो एगो अपना हिसाब से कानून बना रहा था, भारतीय झेल रहा था। अब कहता दो को टीम बना लिया है, अब वो अपना हिसाब से कानून लागू करेगा, ये अपना हिसाब से कानून लागू करेगा। इसी को तो कहा गया द्वैध शासन, समझे? इसी को ना कहा गया द्वैध शासन। तो उसी में से बोला कि एगो जो टीम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो टीम है जिसको व्यापार का क्षेत्र दिया गया था, समझ रहे ना? तो वो कहा कि उसको उसमें जितने भी मेंबर होगा, जितने भी सदस्य होगा, सबको जो तनख्वाह मिलेगा वो भारतीय से जितना वसूला जाएगा उसी से मिलेगा। तो सब अंग्रेज था, अंग्रेजी वसूलता था, मतलब जिसको तनख्वाह दिया जाएगा सब अंग्रेज था। सब अंग्रेज, समझ रहे? भारतीय था ही कहाँ, भारतीय को तो खाली लूटा जा रहा था। हाँ, भारतीय का तो कोई काम ही नहीं था, वो तो कठपुतली था, समझ रहे ना? आगे बढ़े। अब बात ये कि लोग था एकदम गोरा गोरा लंबा 6 फुट का था, हाफ पैंट पहन के आता था। भारतीय लोग था इतना बड़ा धोती कुर्ता पहनने वाला। वो लोगों को लगता था अरे ये तो हमारा दुनिया का है, ये नहीं तो दूसर दुनिया का है, हम लोग से चिकना है, ये लोग पढ़ा लिखा होगा, हम लोग जाहिल है, ये जो करेगा वो सही होगा, समझ रहे? अब ले भारतीय लोग जो कर रहा है उसको मानते जा रहा है। कोई विरोध करेगा तब ना लगता है कि कोई आवाज़ उठाए तब ना डरेगा। शुरू में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। चलिए मिटा दें, क्या हुआ? ठीक है, कितना इतना हो गया, तो आज इतना ही पढ़ाएंगे। चाहे वो उसको बंद कीजिए, हाँ बंद कीजिए।